बिहार में बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना मोतिहारी में हुई है, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। अब इस पे आगे की अपडेट क्या है और पूरा मामला क्या है, ये हम जानेंगे सर से। आपको धन्यवाद। आप लोगों को चौपाल डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जैसे कि आपने बताया कि मोतिहारी में जो घटना हुई है, और वाकई में ये बहुत बड़ी घटना है। 2026 में ये दूसरी बार घटना है मोतिहारी में। पहले भी मार्च में कुछ मौतें की खबरें आई थी। अभी जो अपडेट है उसमें यह है 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और लगभग 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और जैसे 7 से 10 लोगों को बताए जा रहे हैं कि वो अभी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, कहीं ना कहीं भर्ती है, किसी अस्पताल में भर्ती हैं। और ये मीडिया रिपोर्ट्स में आने वाला डाटा है। ऐसा ऐसे कई लोग होंगे जो अभी भी घरों में छुपे होंगे, या उनका इलाज कहीं चोरी छुपे कहीं बाहर कराया जा रहा है, जो सामने नहीं आ रहे होंगे। बहुत लोगों तो का तो अपडेट भी नहीं होगा। अपडेट भी नहीं होगा। एक तो प्रशासन भी दबाव बनाती है कि आप जो है इस तरह की चीजें अगर होती है तो इसको छुपाएं, क्योंकि फिर वहां के प्रशासन पे दबाव बनने लगती है, कि थाना प्रभारी पे दबाव बनने लगता है कि भाई आपके रहते किस तरीके के प्रदेश में जहरीली शराब जो है आपके क्षेत्र में जो है बेची जा रही है, और लोग उसका सेवन कर रहे हैं खुलेआम। आज मौत हुई है, इसका मतलब है कि कल लगभग शराब पिए होंगे, शाम को पिए होंगे, सुबह या रात से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई होगी, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा। मामला अगर एक दो रहता है तो वो मामला लगभग लगभग लोग प्रदेश की यही पैटर्न है कि छुप जाती है। लेकिन जैसे 4 5 6 10 जाता है तो वो थोड़ा छुपना मुश्किल हो जाता है। वो फिर मीडिया की नजर में आ जाती है, घटनाएं जो है पब्लिक डोमेन में आ जाती है। इसमें अभी ये तो घटना हो गई, इतने लोगों की मौत हुई है। इसमें अभी क्या है कि प्रशासन पे जो अपडेट है वो ये है कि वहाँ के जो थाना प्रभारी थे, एसओची थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो चौकीदार थे, गांव में चौकीदार होते हैं सूचना देने के लिए, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कि आपके मतलब नाकों के नीचे इस तरह की घटना हो रही है और आपको पता तक नहीं है कि यहाँ जहरीली शराब बन रही है। क्योंकि पीना, चलिए एक तरीके से मानते हैं कि चलिए कहीं से पी रहे हैं, कहीं से भी कोई, लेकिन जहां भी जिस क्षेत्र में भी इस तरह की घटना होती है, जहरीली शराब जो है लोकल में ही कहीं बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासन के लिए चैलेंज हो जाता है कि आपको पता नहीं है कि लोकल शराब आप ही के क्षेत्र में बन रहा है, इसकी सूचना आप नहीं दे रहे हैं। और जैसे गंगा उस पार आप जाएंगे, आप चले जाइए, मोतिहारी चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, सारण चले जाइए, इस तरह के जितने डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि हर साल कुछ ना कुछ मौतें होती ही होती हैं। प्रशासन कितना भी जो है दावा कर ले कि शराब, हम लोग शराबबंदी ठीक से लागू किए हैं प्रदेश में, लेकिन हर साल जो है आपको यहाँ कुछ ना कुछ मौतें, 22 में आपको याद होगा, 24 में आपको याद होगा, जो गोपालगंज सारण की घटनाएं याद होंगी। तो ये लगभग यही कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो है बिहार में शराबबंदी फेल है। और अभी देखिए आगे आपको पता ही चलेगा कि डेटा ये बढ़ भी सकता है। आपने अभी बताया कि ये सिर्फ मोतिहारी में नहीं होता है। इससे पहले भी जैसे गोपालगंज, सारण, ये सब जगह से भी ऐसी सिमिलर केसेस का रिपोर्ट आया था। अभी मुझे याद है कि कुछ समय पहले, मतलब कुछ समय पहले नहीं, 1 साल पहले मोतिहारी के एक पेट्रोल पंप से शराब को पकड़ा गया था। कोई ट्रक था जिसमें शराब लोड करके सप्लाई किया जा रहा था। उस समय भी वहाँ पे एक केस निकला। कुछ समय पहले भी देखा गया कि कुछ लोग डेथ कर गए। फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन अभी जो शराब है वो ईज़िली मिल जाता है। अब 2 कदम आगे चलिए, आपको चाहिए कि हाँ, शराब पीना है, आप वहीं पे इंस्टेंटली जुगाड़ कर सकते हैं। किसी को तो होम डिलीवरी बिहार में हो जी, गया है। होम डिलीवरी तक हो रही है। तो आप हमें बताएँ, जो ये शराबबंदी है, बिहार में नीतीश कुमार 2016 में शराबबंदी लागू की है। अभी 10 साल हो चुके हैं, लेकिन शराब खुलेआम मिल रहा है। तो आप हमें इस पे ये बताएँ कि कितना सक्सेसफुल हुआ है ये चीज़? जो शराबबंदी है नीतीश कुमार ने लागू किया है, वो उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है? या शराब अभी भी बंद है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, शराबबंदी जो आप पूछी, 2016 से बिहार में शराब बंद है। तो पूर्ण शराबबंदी सरकार लगाई थी, पूरी तरह से शराब बिहार में, प्रदेश में बंद था। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, ये सभी लोग कह सकते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है। हर जगह शराब अवेलेबल है। वही चीज लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब भगवान की तरह हो गया है। ठीक है, मिलता तो हर जगह है लेकिन दिखते कहीं नहीं है। लोग इसके जो है बिहार सरकार का मजाक भी उड़ाते हैं। और नीतीश कुमार के ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है शराबबंदी। महात्मा गांधी की जो सारी चीजें, महात्मा गांधी ने जो बताई थी कि शराब जो है स्वास्थ्य के लिए और हमारे समाज के लिए खराब है,
उन्हीं उन्हीं से कहीं से इंस्पायर होकर बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। लेकिन 10 सालों में नतीजा आप देखेंगे 2016 में लागू होता है, और शायद 2016 में ही सबसे बड़ी घटना होती है गोपालगंज में। लगभग वहाँ मौतें होती है, 19 लोगों की मौत हो जाती है। जिस साल शराबबंदी लागू होती है उसी साल जहरीली शराब से मौत होती है। वो डाटा को उस समय क्या था कि प्रशासन बिल्कुल ही डाटा सार्वजनिक नहीं करती थी या छुपा दिया जाता था। मौतें होती थी 20-30 दिखाया जाता था, 2-3 मौतें होती थी। तो प्रशासन ने इस चीज को माना नहीं, 2-3 मौतें ही शायद एक्सेप्ट की। और जब आप देखेंगे 2016 से 21 तक, तो जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें मात्र 23 लोगों की मौत को दिखाया गया है। मतलब सरकार ने माना है कि जहरीली शराब पीने से 23 लोगों के 16 से 21 मतलब 5 सालों में मौत हुई है। एक गोपालगंज में 19 होता है, 16 में जो है 19 लोगों की मौत होती है। फिर आप गोपालगंज के बाद जो है 21 में जो है बड़े पैमाने में लोगों की मौत होती है। भागलपुर और गोपालगंज में 35 लोगों की वहां होती है, और यहाँ भी करीब जो है गोपालगंज में, उसमें कहा जाता है कि लगभग 70 लोगों की गोपालगंज और भागलपुर में मौतें मौतें हुई थी। फिर 24 में आपको सारण, आपको याद ही होगा, 37 से लगभग 50 के डाटा वो कहा जाता है कि 50 लोगों की मौत हुई थी। वो डेटा 70 लोग भी कहते हैं कि 70 लोग भी वो डेटा होगा। तो इन सालों में कहा तो ये जाता है कि लगभग 200 से 300 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन सरकार नहीं मानती, सरकार 23 लोगों को मानती है, 20 लोगों की मानती है। क्योंकि पहले तो मुआवजा के भी प्रावधान नहीं था। पहले बिहार नीतीश नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कहा था कि शराब जो है बिहार में बंद है, आपको शराब नहीं पीना है, अगर आप पी रहे हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में बिहार जो विपक्ष के जो नेता थे दबाव बनाए, फिर मुआवजा भी कुछ लागू हुआ और मुआवजा भी देना शुरू हुआ। और मुआवजा नहीं देना है इसीलिए सरकार डेटा को कम करती है। जैसे इस मामले में सारण वाले जो अभी मोतिहारी में जो मामला हुआ है, हो सकता है कि ज्यादा लोगों की मौत हो, लेकिन वो दिखाई जाएगी कम, क्योंकि आपको मुआवजा देना होता है जितने लोगों की मौत हुई है। तो कहने के लिए शराबबंदी है कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। हाँ जी हाँ, एक जरूर बात कही जाती है महिलाओं की नजर से। अब देखेंगे शराबबंदी मतलब ये सक्सेस है या नहीं है, तो कुछ हद तक जो है क्राइम की जो रेट है, जो घरेलू हिंसा जिसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कहते थे, उसमें बहुत गिरावट आई है। जो पति शाम को शराब पीने के घर आप शराब पीकर आता था घर पर, अपने बीवी के साथ अत्याचार करता था, मारपीट करता था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत जो है कमी आई हुई है। आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आर्थिक आया है। स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। और महिलाएं, अब आप देखेंगे एक चीज देखेंगे कि बिहार में किसी भी बाजार में आप चले जाइए तो महिलाएं आपको सब्जी बेचते हुए दिख जाएंगी, या फिर कई दुकान चलाते हुए दिख जाएंगी। तो ये तब पॉसिबल हुआ कि जब उस तरह का माहौल भी बना। शराबबंदी से ठीक है, लोग चोरी छुपे पी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सड़क पे आकर कोई अपराध के मामला, चाहे उसको बोल सकते हैं, कोई इस तरह की घटना करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या महिलाओं को छेड़खानी सड़क पर करने की कोशिश नहीं करता है शराब पीकर। क्योंकि एक तो महिला छेड़खानी का अलग आरोप लगेगा, दूसरा जो है एक्ट लगेगा शराब की, जो शराब जिस प्रदेश में बंद है। तो कहीं ना कहीं सड़कों पे जो है इस तरह के क्राइम जो है उसमें गिरावट आई है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अगर कोई लड़की शाम के 5 बजे भी अंधेरा होने के बाद कहीं रहती थी, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता था। बहुत बार ऐसा होता था कि किसी की लाश मिल गई अगले दिन, कोई किडनैप हो गई, किसी का कोई पता नहीं है, कुछ भी होते रहता था। लेकिन शराबबंदी जब से लागू हुई है, तब से एक चीज़ ये है कि लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित हुआ है। जैसे पटना में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार कहते भी, जाके देखिए मरीन ड्राइव पर रात में हाँ। कितना लड़का लड़की सब घूमता है सब। तो कहीं ना कहीं उसका गुड इम्पैक्ट भी है शराब में, कि शराब नहीं पीने से, और डर तो है ना। हुँ। चलिए आप घर में पी रहे हैं, चोरी छिपे पी रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो डर है कि सड़क पे हमको नंगा नाच नहीं करना है। जी। तो इस मामले में ठीक है शराबबंदी, लेकिन सरकार को सोचना होगा कि इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करे। या तो पूर्ण शराबबंदी है तो सरकार पूरी तरह से सोचे कि इसको कैसे लागू करे, ताकि जो ये मौतें हो रही हैं, और इसमें आप देखेंगे एक और बात, कि जो होम डिलीवरी हो रही है या इस तरह के जितने बड़े शहरों में, वहां कुछ नहीं होता। जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक ब्रांडेड इस तरह के विस्की, इस तरह की चीजें पीते हैं वो कहीं ना कहीं। लेकिन जो ये लोकल में जो बनता है वो पीते हैं, तो गरीब गुरबा ही मरते हैं मैक्सिमम। जीतन मांझी मांग कर चुके हैं कि लगभग 90% डाटा है, जो गांव के बहुत जो गरीब लोग हैं वही जेलों में बंद हैं शराब मामले में, और उन्हीं की जीवन अस्त व्यस्त होती है। अब जो जो लोग मरे हैं, आप देखेंगे कि उनके घर देखने वाला कौन होगा, चलाने वाला क्या, एक व्यक्ति ही कमाने वाला होगा, वो भी व्यक्ति शराब पीकर मर गया। अब उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी वाइफ जो है कौन क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो ये सब चुनौतियां जो उस परिवार में शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सरकार को सोचना होगा कि सरकार किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे कि अपराध भी में भी कमी रहे, महिला सुरक्षित भी रहे, और जो गरीब गुरबा है जो जहरीली शराब पी के मर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं संतुलित हो, बैलेंस हो, या फिर नहीं मरे।
अभी जैसे हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उनके जाने के बाद बिहार में ज़्यादा चांसेस है कि बीजेपी की सरकार बने। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी तो शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। तो आप आप बताइए हमें कि आपका क्या परसेप्शन है कि जो शराबबंदी है, उसको हटा देने में भलाई है या फिर जो नई सरकार आएगी उस पे एक नया पॉलिसी लेके आए, ताकि जो ज़्यादातर शहर में तो ये सब चीज़ होता नहीं है क्योंकि लोकल अधिकतर गाँव में मिलता है। अब गाँव में ये चीज़ मिल रहा है, बन रहा है, शराब जो बना रहे हैं, पुलिस को तो खबर होगी ही, ऐसा नहीं है कि पुलिस को ये सब चीज़ के बारे में पता ही ना हो, और पता नहीं है इसका मतलब है कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो जो नई सरकार आने वाली है उससे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या परसेप्शन है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए या फिर लागू रहने देना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातें, एक बात है कि शराब बंदी जो है बिहार में लागू रहे, हटा दी जाए, और ये आने वाली सरकार क्या करेगी। जी। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार के बाद सभी लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है कि सम्राट चौधरी को लोग देखें। सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले ही हाल ही में बयान दिए थे कि वो बोले थे कि बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। मतलब अगर बीजेपी की सरकार आती है तब भी जो है बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। नीतीश मॉडल की जैसे बात आती है तो नीतीश मॉडल में सबसे बड़ा जो इनका पॉलिसी जिसको लेकर हमेशा बहस होती है विधानसभा में, वो होती है शराबबंदी। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर दिए थे कि अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं तो बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। और एक डेटा है, 2016 से पहले लगभग 4,000 करोड़ की रेवेन्यू बिहार सरकार को शराब से आती थी। अब ये रेवेन्यू बंद हो गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2016 का डेटा था, अगर आज के समय में शराबबंदी यहाँ चालू होती तो लगभग 15,000 या 30,000 करोड़ का डेटा जो है, पैसा जो है यहाँ पे सरकार को नुकसान हो रहा है। तो समझिए कि 15,000 से 30,000 करोड़ जो है बहुत अच्छा खासा रकम होता है, और सरकार उतना नुकसान उठा रही है। तो इसपे तो जैसे शराबबंदी होने के बाद जो रेवेन्यू पे मतलब नुकसान हो रहा है सरकार का, देखा जाए एक तरफ से तो आखिरकार वो रेवेन्यू दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। अगर हम देखें जैसे यूपी झारखंड बगल में है, यूपी में भी शराबबंदी नहीं है और ना झारखंड में है। लोग ज्यादातर यूपी झारखंड जाते हैं, वहां से शराब वराब पी के आते हैं, खास करके युवा लोग जो है। और शराबबंदी के कारण एक और चीज बहुत ज्यादा भी हो रहा है, वो है युवाओं में सूखा नशा का। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 बात है कि इसमें एक चीज़ है कि महाराष्ट्र का डाटा भी आया था, महाराष्ट्र का और बिहार का। महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र से ज़्यादा शराब की खपत बिहार में हो रही है। मतलब जितनी वहाँ लोग शराब पी रहे हैं, उससे ज़्यादा बिहार के लोग शराबबंदी वाले राज्य में शराब पी रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में वहाँ डेटा है 13 से 14% लोग पीते हैं, यहाँ 15% पी रहे हैं। शहरी इलाकों में वहाँ 15% लोग पी रहे हैं लगभग, यहाँ 17% लोग पी रहे हैं। तो लेकिन ये 2016 में 28% था, घटा है। फिर भी जो है यहाँ ईजी अवेलेबल है, एक तो है कि हर जगह ईजी अवेलेबल है, दूसरी चीज की शराबबंदी का जो लोगों को डर भय नहीं है, और नुकसान तो हो ही रहा है। और जो आप बात बोली कि भाई सूखा नशा का बहुत बिहार में जो है ना प्रचलन हो गया, युवा इसके जद में आ रहे हैं, ये सही बात है, एकदम सही बात है कि आप देखेंगे कि कहीं भी आप अभी मरीन ड्राइव में एक क्रिएटर था, नाम तो याद नहीं है हमें, उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया कि हर 2 कदम पे जो कुछ इंजेक्शन की रिफिल या कुछ होता है नशा का, वो गिरा पड़ा हुआ था, जो इंडिकेट करता है कि जो युवा है वो एक डायरेक्शन पे चले जा रहे हैं जहां एकदम जो पंजाब से कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे पंजाब में युवा और जितना इजीली ये ड्रग्स हो गए, नशे की चीजें हो गई मिलती है, वैसे अब बिहार में भी देखने को एकदम मिला जा बिल्कुल। रहा है। अभी धुरंधर मूवी जो पूरे जो है दुनिया में आप पूरे देश में देखी होंगी, तो उसमें 2-3 जो इशू उठाया हुआ था, वही सेम जो पाकिस्तान और पंजाब कनेक्शन जो दिखा रहा था, अब वही सेम पैटर्न बिहार में देखने को मिल रहा है। नकली नोट भी यहाँ मिल रहे हैं, जी। और नशा की जो बात कर रही है, सुई वाला, इंजेक्शन वाला, अब हर जगह अवेलेबल है। पटना में आप देखेंगे कहीं भी जो ओवरब्रिज वगैरह पे चले जाइए, तो आप जहाँ भी मतलब लोग कम आते हैं जाते हैं, शांत इलाका है, सुनसान इलाका है, वहाँ आपको इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा। और वो इंजेक्शन, आखिर इंजेक्शन क्यों बच्चे ले रहे हैं? एक तो है कि भाई यहाँ शराबबंदी है, तो जाहिर सी बात है कि इलीगल शराब के यहाँ पर व्यापार होता है। इलीगल जब होता है तो दाम बढ़ जाते हैं, दाम जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो शराब नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद में कुछ और नशे हाँ, बस नहीं खरीद पाएंगे तो उनको नशा तो करना है। अगर वो बाहर भी कहीं रहे हुए, अगर पहले से नशा है, कुछ भी करते रह रहे हैं,
तो जो ईज़ी अवेलेबल है, सस्ता नशा है जिसको बोल सकते हैं कि अब जैसे इंजेक्शन ही है। हो सकता है कि एक बोतल शराब से जो है वो सस्ती होगी। वो दुकानों पे मेडिकल में इधर-उधर कुछ अवैध करके वो लोग लेकर आते होंगे और वो एक सुई इंजेक्शन लेके दिन भर जो है नशे में रहते होंगे। तो ये चीज़ें बिहार में है। इसके अलावा आपको अभी देख लीजिए गाँजा का जो चीज़ें हैं, करोड़ों, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ का गाँजा यहाँ मिल रहा है, मतलब पुलिस पकड़ रही है। शराब जो आप बोली थी कि वहाँ मोतिहारी में शराब बड़ी मात्रा में खेप पकड़ी थी। मोतिहारी में नहीं, कई जगह जो 50-50 लाख का खेप बिहार पुलिस पकड़ती है। तो हर तरीके से जो है और शराब और नशा बढ़ ही रहा है, कहीं कुछ घट न और जिस प्रदेश में जिस चीज़ पर आप पाबंदी लगाएँगे, स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे उस प्रदेश में उस चीज़ की माँग बढ़ जाती है। एक ये स्वाभाविक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ों पे पाबंदी रहेगी, लोग उसी चीज़ को ज़्यादा जो है ढूँढना कोशिश करेंगे। जैसे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ मत करो, तो हम लोग सबसे पहले वही वही चीज़ चीज़ करते करेंगे। हैं। वैसे ही है कि शराबबंदी बंद है, तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि नहीं मुझे पीना है।